नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले ग्रह है देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो इसका मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। तो देखिए, 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि से निकलकर बुध देव से प्रभावित राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं और आने वाले 10 अक्टूबर 2025 तक देवगुरु मिथुन राशि में गोचर करने वाले हैं। उसके बाद अपनी उच्च राशि कर्क राशि में प्रवेश करने वाले हैं। तो देवगुरु आने वाले 148 दिनों की समयावधि में सभी राशि वाले जातकों को प्रभावित करेंगे। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कैसा परिणाम मिलने वाला है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को बड़ी सफलता देने वाला है। तो देखिए, बृहस्पति के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, देखिए हमारे नवग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को उच्चतम स्थान प्राप्त है और इनको सबसे ज्यादा प्रभावशाली और सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति को बड़े ग्रहों की श्रेणी में रखा गया है और जब भी बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होता है तो ज्यादा प्रभावशाली पूरे विश्व के लिए होता है। देवगुरु बृहस्पति को ज्योतिष में भाग्य, ज्ञान, नियम, दर्शन, धन, संतान और बड़े भाई का कारक माना जाता है। इन सभी चीजों पर बृहस्पति का ही प्रभाव होता है। देवगुरु बृहस्पति धनु राशि और मीन राशि के स्वामी भी माने जाते हैं और जब भी किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्रभावी और बलवान हो तो जीवन में कई प्रकार की सफलता भी देने वाले बन जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति के प्रभावी और बलवान होने से जातक के जीवन में नाम, शोहरत, सफलता, धन, संतान और उत्तम वैवाहिक जीवन की प्राप्ति होती है। देवगुरु बृहस्पति के बारे में तो ऐसा भी कहा गया है कि अगर जन्म कुंडली के केंद्र में विराजित हों और यह बलवान अवस्था में विराजित हों, यानी सूर्य के द्वारा अस्त नहीं होने चाहिए, शनि राहु केतु के प्रभाव में नहीं होने चाहिए, तो कुंडली के लाख दोषों का समन देवगुरु करते हैं। लेकिन जब यह कुंडली में नेगेटिव अवस्था में प्रभावित हों तो जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति के कमजोर होने पर गुर्दे और लीवर से जुड़ा हुआ रोग, कमर दर्द, नाभि के रोग, बदहजमी यानी पेट की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। गुरु के पीड़ित होने पर शिक्षा के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैवाहिक जीवन के मामले में विलंब का सामना और वैवाहिक जीवन में लगातार कलह का सामना बृहस्पति के कमजोर होने पर करना पड़ता है। देवगुरु बृहस्पति की पीड़ित अवस्था व्यक्ति के जीवन में कर्जों को देने का भी काम करती है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं मेष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, ये जानकारी आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। तो देखिए, मेष राशि वाले जातकों के भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं और आपके व्यय भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 14 मई 2025 को मिथुन राशि में यानी आपके पराक्रम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। कुंडली के तीसरे भाव से साहस और संकल्प शक्ति के बारे में, मनोबल के बारे में, छोटे भाई बहनों के बारे में, यात्राओं के बारे में विचार किया जाता है। तो आपके पराक्रम घर में बृहस्पति मौजूद होकर 5वीं दृष्टि के माध्यम से आपके वैवाहिक भाव को देखेंगे, 7वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव में डालने वाले हैं और 9वीं दृष्टि जो है वो आपके लाभ भाव में डालने वाले हैं।
तो देखिए मेष राशि वाले जातकों के जीवन में यह राशि परिवर्तन कई प्रकार से शुभता देने वाला है। पराक्रम घर में गुरु का प्रभाव रहने से गुरु आपके सीधा भाग्य भाव से संबंध बनाने वाले हैं। यदि आप अपने जीवन में लगातार मेहनत कर रहे हैं और बहुत सारे जातक मेहनत के बावजूद भी कार्यों का सही परिणाम जीवन में प्राप्त करने में विफल हो रहे हैं, गुरु का संबंध भाग्य भाव से रहेगा तो कार्यों में आपको श्रेष्ठ परिणाम जीवन में देखने के लिए मिलने वाला है। जो मेष राशि वाले जातक इस समयावधि में बैंकिंग सेक्टर में अपना जुड़ाव रखते हैं, कानून के फील्ड में जज, वकालत, या इस समयावधि में यदि आप टीचिंग सेक्टर में अपना जुड़ाव रखते हैं, मेडिकल फील्ड में अपना जुड़ाव रखते हैं, या एक ज्ञान विज्ञान से जुड़े हुए क्षेत्रों में यदि आप कार्यरत हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु बड़ी सफलता देने वाले हैं। इस समयावधि में पराक्रम घर में गुरु का प्रभाव रहने वाला है, तो 7.5 का प्रभाव आपके जीवन में जो आपके मनोबल की कमी निर्मित कर रहा है और लगातार मेष राशि वाले जातकों को जीवन में आलस्य की स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरु 14 मई के बाद आपके पराक्रम घर में विराजित होने वाले हैं, तो आपके पुरुषार्थ में यानी आपके मनोबल में और आपकी आत्मिक साहस में वृद्धि करने वाले हैं। वैवाहिक भाव से देवगुरु बृहस्पति का संबंध बनने वाला है। यदि आप विवाह की कामना लेकर जीवन में चल रहे हैं, यदि आप अविवाहित हैं, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में नवीन वैवाहिक प्रस्तावों के आने की भी प्रबल संभावना जीवन में देखने के लिए मिलने वाली है। जिन मेष राशि वाले जातकों का जुड़ाव वैवाहिक जीवन में है और यदि आपको वैवाहिक जीवन के मामले में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वैवाहिक मामलों में जुड़े हुए मेष राशि वाले जातकों के लिए भी यह समय शुभता देने वाला है। गुरु बृहस्पति आपके सप्तम घर से अपना संबंध बनाए रहेंगे। कुंडली के 7वें घर से दैनिक आमदनी के बारे में विचार किया जाता है, तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आमदनी में वृद्धि यानी दैनिक आमदनी के साधनों में वृद्धि की प्रबल संभावना भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में निर्मित होने वाली है। गुरु की 9वीं दृष्टि का जो प्रभाव रहने वाला है वो आपके 11th हाउस को प्रभावित करने वाला है। कुंडली का जो 11वां घर है उससे गेन के बारे में यानी लाभ के बारे में विचार किया जाता है। इस दृष्टि का जो प्रभाव रहने वाला है वो मेष राशि के ऐसे जातक जो अपने जीवन में कोई नई आमदनी के साधन की तलाश कर रहे हैं, उन जातकों को नवीन अवसर देने वाला है। और जो लोग इस समयावधि में व्यापारिक जीवन में अपना जुड़ाव रखते हैं, उनको विशेष शुभता देने वाला है। गुरु का जो लाभ भाव से संबंध बना हुआ रहने वाला है, लंबी दूरी की यात्राएं भी आपके जीवन में ज्यादा करवाने वाला है और इसकी वजह से आपके जीवन में आपकी कई रुकी हुई मनोकामनाओं की पूर्ति भी होने की प्रबल संभावना जीवन में दिखाई देने वाली है। तो दर्शकों, इस प्रकार का जो प्रभाव है वो आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। देखिए, यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए, धार्मिक उपाय को बताएं उससे पहले मेष राशि वाले जातकों को कुछ खास सलाह के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जिसको यदि आप जीवन में ध्यान रखेंगे तो आने वाला 10 अक्टूबर तक का समय आपको ज्यादा बेहतर परिणाम देने वाला है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को वाणी पर संयम बरतने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, यदि आप वाणी के द्वारा कटु शब्दों का प्रयोग करते हैं तो आपको नजदीकी रिश्तों के मामले में और वर्क प्लेस पर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसका कारण है शनिदेव आपके 12वें घर में विद्यमान होकर 7.5 जो निर्मित किए हुए हैं, तो तीसरी दृष्टि जो है वो आपके वाणी भाव में ही डाल रहे हैं। इसलिए वाणी पर संयम बरत कर आप कई काम को बना सकते हैं। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों को समय प्रबंधन का ध्यान देने की आवश्यकता जीवन में ज्यादा रहने वाली है। भूतकाल में गया हुआ समय भविष्य में वापस कभी नहीं आ सकता, इसलिए मेष राशि वाले जातकों को अपने समय का दुरुपयोग करने से भी बचने की प्रबल आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में ओवर कॉन्फिडेंस से
बचने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। यदि आप किसी भी व्यक्ति की राय को यदि आप ले रहे हैं, अपनी आत्मा और बुद्धि की कसौटी पर सामने वाले व्यक्ति की राय को परखकर यदि राय सही हो तो जीवन में लेने का प्रयास करना चाहिए। यानी किसी भी सेक्टर में मेष राशि वाले जातक अगर आप अपना जुड़ाव यदि आप रख रहे हैं तो नॉलेज बढ़ाने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। यदि आपको घर के बड़े सदस्यों के द्वारा कोई राय मिल रही है, उसको जीवन में जरूर लेने का प्रयास करें। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो मेष राशि वाले जातकों को इस समयावधि में लगातार 43 दिनों तक माथे पर केसर युक्त तिलक लगाने की आवश्यकता जीवन में जरूर रहने वाली है। यदि आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की दशा महादशा चल रही है तो आपको इस समयावधि में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करना बेहतर परिणाम देने वाला है। वहीं प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन यदि आप पीपल के वृक्ष के समीप शुद्ध देसी घी का दीपक जलाते हैं तो भी आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।